भारत न्यूज़ 24 और पटना से चल करके RLJP में आ गए हैं और हमारे साथ प्रवक्ता हैं श्रवण अग्रवाल जी से हम बात करेंगे। जिस तरह से दलितों के ऊपर अब कल ही की घटना है और अभी दम तोड़ दिया गया PMCH में, महादलित के ऊपर बहुत ही ज़्यादा और पासी समाज पे भी डाक बंगला पे भी लाठीचार्ज हो रहा है। इस पे गांधी मैदान पे डाक बंगला को जाम कर दिया गया। इस पर हम श्रवण जी से बात करेंगे। यह प्रवक्ता हैं श्रवण अग्रवाल जी से, क्या कुछ कहेंगे सर? सरकार क्या कर रही है? देखिए, जंगल राज की वापसी बिहार में नीतीश कुमार ने करा दिया। जिस जंगल राज को हम लोगों ने सब काफ़ी संघर्ष करके, जो 1990 से 2005 का जंगल राज था, जिसको हम लोगों ने ज़मीन में गाड़ने का काम किया, बिहार से जंगल राज को हटाने का काम किया, उस जंगल राज की वापसी पुनः बिहार में हो गई है। और जंगल राज किसने कहा था? पटना उच्च न्यायालय के द्वारा बिहार में जो सरकार चल रही थी, लालू यादव राबड़ी देवी की सरकार, 90 से 5 के बीच में 2005 वाला जो बिहार था, उस बिहार में शाम के 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद, सूर्य अस्त होने के बाद लोग घर से नहीं निकलते थे। किस तरह का बिहार था, आप लोग सब लोगों ने देखा। तो नीतीश जी जब से महागठबंधन के साथ गए हैं, 100 दिन मुश्किल से अभी पूरे हुए नीतीश जी के, और लालू यादव जी की पार्टी के साथ जाकर सरकार बनाए, कांग्रेस के साथ, महागठबंधन के साथ। और जब से महागठबंधन की यहाँ सरकार बनी है, दलितों की हत्या, प्रतिदिन दलितों की हत्या हो रही है, प्रतिदिन दलितों पर अत्याचार हो रहा है। खास करके हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोजपा के केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी ने काफ़ी चिंता जताया है पासवान समाज पर। जो घटनाएं घट रही हैं, पासवानों पर जो हमले हो रहे हैं, पासवानों को टारगेट किया जा रहा है, पासवान जो अफसर हैं, पासवान जो पदाधिकारी हैं, जो भी ज़िले में थे, सबको हटा के सेंटिंग में डाल दिया गया इस सरकार के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा। तो इस जुल्मी सरकार, यह जो जुल्मी सरकार है, इसका जुल्म इतना बढ़ गया है, खास करके पासवानों पर। उसका एक विभत्स रूप देखने को कल मिला कि ये अरवल में परासी थाना में चकिया गाँव, वहाँ पासवान परिवार के बेटी को दबंगों के द्वारा इधर महीनों से छेड़खानी किया जा रहा था। उनके पासवान बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया जा रहा था। जब वे लोग अपने प्रयास में सफल नहीं हुए और उस पासवान फैमिली ने ये थाना में, परासी में आवेदन देने गया, तो थाना इंचार्ज ने आवेदन लेने से इनकार कर दिया और पासवान परिवार के लोगों को भगा दिया। और इसका परिणाम ये निकला कि दबंगों ने कल परासी में, चकिया गांव में, पासवान फैमिली के झोपड़ी में पेट्रोल छिड़क के माँ बेटी को जिंदा जला दिया। और दोनों पासवान की माँ बेटी चिल्लाती रही, चीखती रही, और इतना विवश और हृदय विदारक घटना था, कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आया। दबंगों का इतना खौफ था। तो हमारा मानना है कि इसमें पुलिस, सबसे पहले तो FIR होना चाहिए, मुकदमा होना चाहिए, सभी को जेल भेजना चाहिए। अभी तक पुलिस के द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही बरती गई, इतनी बड़ी घटना हो गई, और अरवल में ही एक पासवान लड़के को पीट के मार दिया गया। ये भी घटना आज घटी है। पासवान परिवार के एक लड़के को दूसरे थाना अंतर्गत अरवल में पीट के उसकी हत्या कर दी गई। आज पासी समाज जो अपने हक और अधिकार के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, राजभवन मार्च कर रहे थे, महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने जा रहे थे, शांतिपूर्ण उनका मार्च था। और शांतिपूर्ण मार्च पे जिस तरह लाठियाँ पटना पुलिस के द्वारा, जुल्मी और बेरहमी सरकार के द्वारा लाठियाँ चलाया गया, सर फोड़ा गया, सबको पीटा गया, कई लोग घायल हैं, कई लोग गंभीर स्थिति में हैं और PMCH में इलाज चल रहा है। तो इस सरकार को एक पल भी रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। इस नीतीश कुमार जी को, सरकार को अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो नारा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो सिंहासन खाली कराने का काम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और NDA गठबंधन करेगा। इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। सीधा यहाँ देखिए कि जिस तरह से जुल्मी सरकार है, जुल्मी सरकार एक तरफ लाठियाँ बरसा रही है, पासी समाज और दलित समाज के ऊपर घटना पे घटना हो रही है। ये कहाँ का न्याय है? और इसी न्याय